दोस्तों, मान के चलिए आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप 5-6 महीने या 1 साल से काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। 1 साल बाद आपका वो चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपका कोई एक वीडियो जो व्यूज़ गेन कर रहा है, मान के चलिए उस पे 1 लाख 2 लाख व्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं। सडनली आपके उसी वीडियो पे आपको आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम। आप पे क्या गुजरेगी? बहुत दुख होगा ना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत की 1 साल बाद आपका कोई वीडियो जब कमाने के टाइम आया तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ गया और वो सारा काम जो वो पानी में चला गया। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं और उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, स्ट्राइक क्लेम वगैरह। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ये दे दूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी म्यूज़िक जो कि बिना परमिशन के यूज़ करते हो अपने वीडियो में, तो आपको वहाँ पर अपने वीडियो में कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक आ जाता है। अब जब क्लेम आता है तो जो भी अर्निंग आपकी वीडियो की होती है व्यूज़ के थ्रू, तो वो अर्निंग चली जाती है उस म्यूज़िक मतलब कंपनी को, वहाँ पे जाएगी। और जो कॉपीराइट स्ट्राइक है तो उसमें ये भी रिस्क रहता है कि आपका चैनल तक डिलीट हो सकता है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसमें मान के चलिए आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और किसी बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग जो है वो आपको अच्छा लगा कि भाई इस वीडियो के साथ जो है वो बहुत अच्छे से शूट कर रहा है ये वाला गाना, तो मतलब बिल्कुल एक मज़ेदार फील आ रहा है। आपने वो म्यूज़िक लगा दिया, अब अपलोड कर दिया, उसी टाइम जो है वो आपको वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो बॉलीवुड का सॉन्ग है, आपको उसकी यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बहुत सारे फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल हैं आज की डेट में। आप जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब की लाइब्रेरी है जहाँ से आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मेरा मानना है कि कुछ लिमिटेड से ट्रैक होते हैं। अर्ली स्टेज में तो आपके लिए अच्छा है कि ठीक है, फ्री में आप यूट्यूब लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं काम चलाने के लिए। लेकिन आप अपने जो कंटेंट है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो आपके लिए स्पेशली एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं तो हर मोमेंट पे, हर इमोशंस पे आपको अलग अलग तरह का म्यूज़िक चाहिए होता है। अब यूट्यूब की लाइब्रेरी में उतने कीवर्ड डालोगे, सर्च करोगे, आपको उस तरीके के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आपके टाइम वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट करके मन मार के आप जो है कोई ट्रैक यूज़ कर भी लेते हैं तो भैया आपने कंटेंट रिकॉर्ड किया था, कहीं दूर जाके वीडियो शूट किया था और वहाँ पे मन मार के ये फ्री वाले म्यूज़िक के चक्कर में अपने ब्लॉग का सत्यानाश कर लिया। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कौन से जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने कंटेंट को, अपने ब्लॉग को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी के साउंड ट्रैक, साउंड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको उन्हीं वेबसाइट के लिंक भी मिलेंगे और अगर वहाँ से आप उनको साइन अप करते हैं तो आपके लिए वहाँ पर कोई ना कोई बोनस जो है वो ज़रूर है। प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तब भी साइन अप करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यूज़ करोगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ बोनस जो है वो ज़रूर है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आपका इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अगर आप एक प्रोफेशनल साउंड या फिर साउंड इफेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है एपिडेमिक साउंड। और यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का है। और ये भी बता दूँ कि एपिडेमिक साउंड के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो उनमें बता चुका हूँ। कैसे जो है वो मैं अर्ली स्टेज में जब मेरा चैनल था तो मैं फ्री वाले ट्रैक यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद मुझे एपिडेमिक साउंड मिला और उसके बाद आज तक मुझे कभी ये पछतावा नहीं हुआ है कि मैंने इसको क्यों परचेज़ किया था। तो ये कुछ इंटरफेस है इसका, आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ होम पेज जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो भी ट्रैक आपने यूज़ किए होंगे लास्ट टाइम अपने ब्लॉग मतलब किसी भी वीडियो बनाने के लिए, तो उसके बेस पे ये आपको यहाँ पर सुजेस्ट करेगा कि ये ट्रैक जो है वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे चैनल के लिए सुजेस्ट कर रहा है और इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ से देखिए ऊपर जो है वो सर्च मिलता है आपको और सर्च में आप साउंड इफ़ेक्ट या फिर म्यूज़िक की सर्च जो है वो कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे ट्रैक आपको मिलेंगे, बहुत सारे म्यूज़िक में। और यहाँ से आप ऊपर से साउंड इफ़ेक्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट भी आपको मिलेंगे। और ये भी बता दूँ कि देखिए जैसे कोई ट्रैक है, मान के चलिए यहाँ पे डिस्कवर में जाता हूँ, यहाँ पे किसी ट्रैक को चला के देखते हैं। तो आपको कुछ ऐसे हिप हॉप स्टाइल के कुछ म्यूज़िक चाहिए या फिर ठंडे किस्म के म्यूज़िक चाहिए, जैसे कि मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल में यूज़ करता हूँ। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश गया था तो वहाँ पर कुछ मुझे, जैसे मैं अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
तो जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैक मिल जाएंगे। ट्रैक के साथ आपको यहाँ पर देखिए फाइंड सिमिलर, कुछ इस तरीके के सिमिलर ट्रैक जो हैं वो आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको इसी तरह के सारे ट्रैक जो हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे, इसी थीम से मिलते जुलते हुए। और आप जो है वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसको अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट वर्जन्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 15 सेकंड 30 सेकंड्स की एक छोटी छोटी क्लिप करके अलग अलग वर्जन जो है वो इसके बना सकते हैं। ये फीचर जो है वो आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है वो प्ले कर सकते हैं और यूज़ करके देखिए तो आपको खुद ब खुद इसको आइडिया जो है वो लग जाएगा। इसके बाद इसमें अभी वॉइसेस वगैरह भी हैं। अगर आप AI वॉइस वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है। अभी इसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन बहुत जल्द मैं इस पे भी कोशिश करूँगा आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लाने की कि कैसे जो है वो ये वाला AI काम करता है। इसके ऊपर जो है वो मैं कुछ दिनों में जो है वो नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे आपके सेव्ड में जाके आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट आपने बनाई होती हैं, जितने भी ट्रैक हैं, मान के चलिए आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ के तौर पे इसका नाम रख के जो है वो वहाँ पे अपने गाने जो हैं वो ऐड करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी एक मोबाइल ऐप भी है जहाँ पर आप इनके ट्रैक जो हैं वो सुन सकते हैं। और ये भी बता दूँ इनके प्लान, सबसे बड़ी बात तो वही थी कि प्लान क्या है। तो एपिडेमिक साउंड, और यहाँ पे मैं इनके प्राइसिंग में जाता हूँ तो एक्सेप्ट करते हैं और प्राइसिंग में तो इसको आप देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से साइन अप करेंगे आप। 1 महीने तक इसको फ्री में यूज़ करिए। आपको कोई जितने मर्जी ट्रैक जो है वो डाउनलोड करिए और अपने वीडियो में यूज़ करिए, आपको कोई जो है वो कॉपीराइट नहीं आएगा। इन केस अगर आपको मान के चलिए आपने ट्रायल जो है वो साइन अप किया है और आपको कॉपीराइट आ भी जाता है तो आप मुझे मेल करिए, बताइए कि आपको कॉपीराइट आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके बाद करना क्या। वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं इनका तो आपको 500 रुपीज़ जो वो पर मंथ पड़ता है ये, और एनुअली अगर कर देते हैं तो 6000 पर ईयर पड़ता है। इस पर आप एक चैनल को मतलब यूट्यूब का एक चैनल और फेसबुक का एक पेज और जो भी इंस्टाग्राम का एक जो प्रोफाइल पेज है आपका, उसको जो है वो मोनेटाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लान जो है वो उसमें आपको पड़ेगा 760 रुपीज़ पर मंथ और 9120 रुपीज़ जो है वो आपका एनुअल पड़ जाएगा। इसमें आप 3 चैनल की लिमिट होती है यहाँ की, यानी कि जब आप पर्सनल में एक चैनल को मोनेटाइज़ कर रहे थे, एक चैनल में यूज़ कर पा रहे थे इनका ट्रैक, यहाँ पे कमर्शियल में आपको वही लिमिट 3 चैनल या फिर 3 फेसबुक पेज या फिर 3 इंस्टाग्राम पेज तक चली जाती है। तो अगर आपके ज़्यादा चैनल हैं तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप कमर्शियल प्लान में जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई टीम है या फिर ऑल राइट्स कवर्ड बाय टीवी शोज़ या इस तरीके की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप इनको रिक्वेस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और इनकी जो सेल्स टीम है उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगर आप मंथली में जाना चाहते हैं कि मैं भाई साल भर का पैसा जो है वो बाउंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं जस्ट पहले इसको मंथली जो है वो यूज़ करके देखना चाहता हूँ, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। तो पे मंथली पे जाएंगे तो आपका थोड़ा सा प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ पहले पे ईयरली में 500 रुपये था तो यहाँ पे 585 रुपीज़ जो हो जाते हैं। इसी तरह कमर्शियल के 1355 रुपीज़ हो जाते हैं। तो ये तो थी इसकी प्राइस की बात। तो साइन अप करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके कर सकते हैं, वहाँ से आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था एपिडेमिक साउंड। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं, अपना एक्सपीरियंस वगैरह। मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करिएगा उन वीडियोस के लिए। आपको कोई भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। दूसरी वेबसाइट है artlist.io, ये भी बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसको मैं अभी रिसेंटली लगभग 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ एपिडेमिक साउंड पे आपको ट्रैक और साउंड इफ़ेक्ट ही मिलते थे, एपिडेमिक साउंड पे आर्टलिस्ट पे आपको म्यूज़िक फुटेज भी मिलती हैं। यहाँ पर आपको देखिए, अब क्या होता है कि आपको बहुत सारी जगह पे जब भी कोई वीडियो बनाते हैं आपको फुटेज की भी ज़रूरत पड़ती है, एकदम प्रीमियम टाइप की फुटेज आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर आप फ्री यूज़ करते हैं जैसे पिक्साबे या फिर pexel.com, इन वेबसाइट से उठा रहे हो तो काम तो चला रहे हो आप, लेकिन फिर से वही डर बना रहता है कि पता नहीं कौन सी क्लिप पे कब जो है वो कॉपीराइट आ जाए। तो ऐसे में उसको अवॉइड करने के लिए देखिए, अगर आप आर्टलिस्ट की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये फुटेज भी मिल जाती है एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी की। और इसके अलावा साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, AI वॉइस ओवर यहाँ पर भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर AI इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप AI इमेज जनरेट करते हैं और इमेज से एनिमेट भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक दिन मैं ट्राई कर रहा था, वहाँ पर मैंने ये माई क्रिएशन पे जाता हूँ
तो मैं एक जैसे ये इमेजेस वगैरह मैं क्रिएट कर रहा था, ये एक इमेज है जहाँ पे लाइन और क्रोकोडाइल का मैंने एक फ़ाइट सीन मैंने बस प्रॉम्प्ट डाला था और उसको एनिमेट करने के बाद कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट जो हैं वो मुझे मिले थे। और इसके ऊपर आप चाहें तो साउंड इफ़ेक्ट में जाके जैसे क्रोकोडाइल या लाइन की साउंड जो है वो यूज़ करके एक स्टोरी टेलिंग जो है वो कर सकते हैं, अगर आप कुछ इस तरीके का चैनल जो है वो बनाने की सोच रहे हैं। हालांकि मेहनत तो है, बना बनाया तो फिर भी नहीं मिलेगा, मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, लेकिन चलो जो भी ऑप्शन है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे टेम्पलेट्स भी हैं, अगर आप प्रीमियर प्रो, एडोब, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लट्स कलर ग्रेडिंग वगैरह का ऑप्शन जो है वो आपको आर्ट लिस्ट में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग के लिए आपको देखिए, मैं इसको इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ artlist.io, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लान है तो यहाँ पे प्राइसिंग नहीं दिखाएगा। अभी मैं इनकॉग्निटो में ओपन किया है तो ये इनके प्लान हैं। यहाँ पे म्यूज़िक एंड SFX यानी कि म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट का अगर प्लान चाहते हैं आप तो $9.99 का जो है वो आपको प्लान मिलेगा। और AI वॉइस ओवर का जो है वो 11.99 पर मंथ है। और इसमें जो है वो 1 आवर का AI वॉइस ओवर टाइम है। नीचे जो है वो इन्होंने क्या क्या फ़ीचर्स जो हैं वो आपको इन प्लान में मिलने वाले हैं नीचे जो है वो लिखा हुआ है। ये भी बता दूं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके साइन अप करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 ईयर की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 2 महीने का फ्री जो है वो सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है। और एपिडेमिक साउंड पे आपको 1 मंथ का ट्रायल जो है वो शुरू में भी आप ले सकते हैं, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो 1 मंथ का ट्रायल जो है वो आप ले सकते हैं एपिडेमिक साउंड से। और अगर आप यहाँ पे आर्ट लिस्ट मैक्स में जाते हैं जो कि 39.99 यानी कि अप्रॉक्स $40 का है, तो आपको यहाँ पे म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, फुटेज, वीडियो टेम्पलेट, वीडियो यानी कि एवरीथिंग जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि जो इमेज टू वीडियो जो एनिमेट मैं आपको दिखा रहा था उसमें क्रेडिट का चक्कर ज़रूर है। क्रेडिट्स आपको पर मंथ मिलते हैं, उतने ही क्रेडिट के अंदर आपको अपना गुजारा करना होता है। अगर एक्स्ट्रा क्रेडिट चाहिए होंगे दैन आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल म्यूज़िक जो बता दूं, इसमें भी बहुत बढ़िया म्यूज़िक हैं। और इसमें जैसे मैंने यहाँ पर भी आर्ट बोर्ड वगैरह क्रिएट करे हैं, जहाँ एपिडेमिक साउंड में प्लेलिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर भी प्लेलिस्ट ही है, उसी तरह से काम करता है, बस उसका नाम जो है वो आर्ट बोर्ड है जो कि यहाँ पे दिखा रखा है साइड में। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रैक है इसके। और मैं अभी रिसेंटली एक पिछला वीडियो जो था वो मैंने इसी के ऊपर बनाया हुआ था, आप इसको जो है वो जरूर चेक करिएगा। तो बहुत बढ़िया म्यूज़िक है, मतलब आप अपना कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि यार फ्री के चक्कर में अभी तो आप गुजारा कर लोगे, जब तक चल रहा है तब तक कर लीजिए। लेकिन एक टाइम आपको आएगा जब आपको लगेगा कि अब जो है वो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, क्योंकि आपका चैनल बड़ा हो चुका है और मैं इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो अगर इस तरीके का रिस्क बचाने के लिए आपको जो है वो इन दो, मतलब बहुत सारे क्रिएटर आपने देखा होगा बस इन 2 प्लेटफॉर्म पे ही रहते हैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक के लिए, एपिडेमिक या फिर आर्ट लिस्ट। मतलब एपिडेमिक को यूज़ करते हुए मुझे तो लगभग 3-4 साल हो गए हैं और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बढ़िया। सर्च यहाँ पर भी करने पड़ते हैं लेकिन जो आपका सर्च टाइम है और उसमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्री वाले में उलझते रहोगे, यूट्यूब पे बार बार कीवर्ड डालते रहोगे कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक ऐसा फलाना ढिमकाना, बड़ा दिमाग ख़राब होता था। लेकिन यहाँ पर आपको वही चीज़ें जो है वो बड़े आराम से मिल जाती हैं और रिज़ल्ट भी कमाल के आते हैं। तो मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल के लिए इन वेबसाइट के जो ट्रैक होते हैं उनको कैसे यूज़ करता हूँ उनकी एक छोटी सी क्लिप के साथ आपको यहीं से अलविदा कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिएगा। धन्यवाद। और एक पॉइंट तो ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अब भगवान को याद करने का टाइम आ गया है। ड्राइवर को बोला कि नेटवर्क तो मैं चेक कर लूँगा लेकिन आप सड़क की तरफ ध्यान दो, नहीं तो सबके नेटवर्क चले जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे खतरनाक रोड तो अभी तक नहीं देखे थे। हम लोग पहले से ही डरे हुए थे और ड्राइवर ने बताया कि बस का पिछला टायर जो था वो बिल्कुल बाहर ही निकल गया था। दोस्तों, अपने चंबा के ट्रिप में मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मिला और यहाँ के कल्चर को जानने का मौका मिला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ महसूस हुई कि अगर ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आती है। दुनिया में आप चाहे कहीं पे भी घूम लो, कितनी भी लग्जरी लाइफ जी लो, लेकिन जो सुकून और जो पीस आपको अपने घर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों से बात करके एक अपनापन सा महसूस हुआ और ये कहूँगा कि इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। चट्टानों को काट कर बनाए हुए ये रास्ते बेहद ही खतरनाक थे।